नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का छठा पार्ट और छठे पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि 56,000 की राशि पर 6 वर्षों में किसी दर पर साधारण ब्याज 54,000 की राशि पर 6 वर्षों में उसी दर पर साधारण ब्याज से 480 अधिक है तो उसी दर पर 68,000 पर 4.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सवाल दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम लगाएंगे कैसे, तो लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी बटा 100 माइनस P इंटू आर इंटू टी बटा 100 बराबर हो जाएगा 480 के, या उसे कर देंगे SI। क्या निकल कर आता है? SI। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए P दिया हुआ है, प्रिंसिपल पहला दिया हुआ कितना, तो पहला दिया हुआ है 56,000 की राशि पर, दिया हुआ है 56,000 की राशि पर रेट ज्ञात करना है, समय है 6 वर्ष बटा हो जाएगा 100। फिर दूसरी राशि दी हुई है 54,000 और समय है 6 वर्ष और दर ज्ञात करना है, बटा हो जाएगा 100 बराबर 480 आपका अधिक दिया हुआ है ब्याज। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 00 से 00 काट दिए, फिर 00 से 00 काट दिए, फिर यहाँ से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा 36 से बचेगा 3, 6 5 30, 3 33, 1 0 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से R लिखेंगे, क्या लिखेंगे R, फिर माइनस यहाँ से करेंगे तो 6 चौका 24 और 6 पच्चे 30, 2 32 और 1 0 है तो 0 कर देंगे बराबर 480 के। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे 3,360 से 3,240 तो आएगा कितना 120 R बराबर हो जाएगा 480 के। तो R बराबर यहाँ से निकल कर आएगा, 0 से 0 काट देंगे 12 चौका 48 तो आएगा R बराबर कितना 4%। यहाँ से हमारा R निकल के आ गया 4%। उसके बाद दिया हुआ है 68,000 पर 4.5 वर्ष पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से 68,000 पर 4% के दर से, दर वही रहेगा 4.5 वर्ष, यानी लिख देंगे 4.5 या लिख देंगे 4 सही 1/2 बटा हो जाएगा 100। और SI हमें क्या करना है, पूछा है तो SI हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 00 से 00 काट देंगे, इसके बाद गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 12,240। कितना आएगा 12,240। सबसे पहले देखिए दिया हुआ था, PRT बटा 100 माइनस PRT बटा 100 बराबर SI के दिया हुआ था। तो पहला प्रिंसिपल दिया हुआ है 56,000 रेट ज्ञात करना, समय 6 वर्ष बटा 100। अंतर करेंगे दूसरे प्रिंसिपल से, दूसरा प्रिंसिपल है 54,000 रेट ज्ञात करना है, समय 6 वर्ष बटा 100 बराबर 480 अधिक है तो 480 रख देंगे। 00 से 00 काटेंगे, 00 से 00 काटेंगे, 560 में 6 से गुणा करेंगे 3360 आएगा, और 540 में 6 से गुणा करेंगे 3,240 आएगा बराबर 480 के। दोनों का अंतर करेंगे तो 120 आएगा, 120 R बराबर 480 के, तो R बराबर निकल कर आएगा 12 चौका 48 4%। तो यहाँ से दर निकल कर आ गया 4%। फिर आगे बोला था यदि 68,000 की राशि पर उसी दर से 4.5 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें, तो प्रिंसिपल था 68,000, दर था 4%, समय था 4.5 वर्ष बट्टा 100, 00 से 00 काटेंगे, गुणा करेंगे 12,240। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12,240। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर उधार अगला क्वेश्चन है, रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। यदि ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3%, अगले 5 वर्षों के लिए 4% तथा अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है, यदि वह 2059 रुपये ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है समय कितना है, तो समय यह आपका लिखा हुआ है और ये दर है और ये क्या आपका है, ये आपका ब्याज है। तो समय 3 वर्ष के लिए 3%, तो 3 तरीका हो जाएगा 9% ब्याज आपका। दूसरा दिया हुआ है 5 वर्षों के लिए 4%, तो 5 वर्षों के लिए 4%, तो 5 चौका हो जाएगा 20%। और उसके बाद दिया हुआ है 7 वर्षों के लिए 6%, 7 वर्ष के लिए 6%, तो यहाँ से हो जाएगा 7 छक्के 42%। ठीक है, दिया था 3 वर्ष के लिए 3%, तो 3 तरीका 9%, 5 वर्ष के लिए 4%, तो 5 चौका 20% ब्याज होगा इसका, और 7 वर्ष में 6%, तो 7 छक 42% यहाँ से ब्याज निकल कर आएगा। टोटल ब्याज निकालेंगे तो ब्याज आएगा 9 2 11, 4 2 6 1 7 71%। यही 71% ब्याज दिया है बराबर कितने के, 71% बराबर कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 2059 रुपये ब्याज बराबर ब्याज। ठीक है, 71% का तात्पर्य क्या हुआ, 71/100, तो जहां पर 100 हमारा मूलधन है, 71 हमारा ब्याज है और 171 हमारा मिश्र धन है। ठीक है, तो दिया है 71 बराबर 259, तो ब्याज बराबर ब्याज, तो यहाँ से लिखेंगे ब्याज है 71 बराबर कितना हो जाएगा 2059। कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा, काटेंगे 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, डायरेक्ट काट दें, डायरेक्ट काटेंगे तो 29 बार में जा रहा है, तो ये 1 का मान हो जाएगा 29, और 100 का मूलधन पूछा था, मूलधन कितना है, तो मूलधन है 100, तो 100 बराबर निकालेंगे तो गुणा कर देंगे 29 गुना 100, तो यहाँ से मूलधन आ जाएगा 2900 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से मूलधन निकल कर आया 2900 रुपये। ऑप्शन नंबर सी 2900 रुपये दिया था। पहले देखिए सवाल, समय दर और ब्याज में हम निकालेंगे रेशियो, तो समय है 3 वर्ष, दर है 3%, तो 3 तरीका 9% ब्याज आएगा। 5 वर्ष में 4% की दर से, तो 5 चौका 20% ब्याज आएगा, और 7 वर्ष में 6%, तो 7 छक्का 42% ब्याज आएगा। टोटल ब्याज 71%, और ब्याज बराबर ब्याज रखेंगे तो 71% का तात्पर्य 71/100, यानी 71 ब्याज हो गया, 100 मूलधन है, 100 में 71 जोड़ेंगे तो 171 मिश्र धन हो जाएगा। तो यहाँ से 71 बराबर 20, 59 तो 1 बराबर 29, 100 मूलधन पूछा था तो 100 बराबर निकालेंगे, 29 में 100 का गुणा करेंगे तो आएगा प्रिंसिपल हमारा 2900। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला सवाल यदि अगला सवाल है, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/2 है जब वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर प्रतिशत के आधे के बराबर है। 5 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज की दर से 20,000 का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए बोल रहा है मूलधन का 1/2 है, तो मूलधन का 1/2 यानी मूलधन हमारा कितना निकला, तो मूलधन 2 निकला, और ब्याज कितना निकला, तो ब्याज 1 निकला। ठीक है, इसके बाद दे रहा है समय जो है
समय जो है रेट का आधा है। ठीक है, समय जो है रेट का आधा है। तो यहाँ से निकालेंगे, सबसे पहले देखिए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एसआई पूछा था। एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो यहाँ से एसआई कितना है, 1 है, प्रिंसिपल कितना है, 2 है, और उसके बाद रेट देखा जाए तो रेट कितना है, रेट आर ही रहेगा, और टी कितना रहेगा, आर बटा 2 गुना हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे, 2 से 2 कटेगा तो आर स्क्वायर बराबर क्या निकला, 100, यानी आर स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, 2 से 2 का स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे, आर बराबर निकलेगा 10% यहाँ से। ठीक है, आर बराबर निकला 10%। उसके बाद कह रहा है तो 20,000 की राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो फिर फॉर्मूला यही लगाएंगे, एस आई बराबर पी आई टी बटा 100। तो एस आई यहाँ पे निकालना है, बराबर प्रिंसिपल दे रहा है कितना, 20,000, रेट ज्ञात हो गया है 10%, समय है 5 वर्ष, बट्टा हो जाएगा 100 के। 00 से 00 काट देंगे तो यहाँ से 10 दूना 20, 20 25 100, यानी एसआई निकल कर आएगा कितना, 10,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी 10,000 रुपये यहाँ से निकल कर आया, ऑप्शन नंबर सी 10,000 रुपये। सबसे पहले देखिए दिया हुआ था मूलधन का 1/2 ब्याज है, तो मूलधन बराबर 2, ब्याज बराबर 1। उसके बाद कह रहा है वर्षों की संख्या दर की संख्या की आधी है, तो टी बराबर आर बटा 2। तो यहाँ से हम जो निकालेंगे एस आई बराबर पी आई टी बटा 100 पे, एस आई है 1, मूलधन है 2, रेट ज्ञात करना है, और टाइम है आर बटा 2, टाइम है आर बटा 2। तो 2 से 2 काट देंगे तो आर का आर में गुणा करेंगे, आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे, आर बराबर 10%। उसके बाद बोल रहा है 20,000 पर उसी दर से यानी 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 00 00 काटेंगे, 20 25 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 10,000 आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि को x% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। यदि इसे x + 5% की दर वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 9,200 प्राप्त होता। तो मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है कितना, x% की दर से कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। फिर यही दर बढ़ा के x + 5% की दर से फिर 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। तो दोनों ब्याजों का अंतर 9,200 है। ठीक है, दोनों ब्याजों का अंतर 9,200 है। तो प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, रेशियो से x% गुणे 5 बराबर हो जाएगा 5x%। इसके बाद यहाँ से फिर दिया है x + 5% की दर से 5 वर्ष में, तो करेंगे x 5x होगा और प्लस 25%। ठीक है, दोनों का अंतर लेंगे, यानी जब घटाएंगे तो घटाएंगे कैसे, देखिए यहाँ से जब घटाएंगे तो आएगा 5x धन 25% माइनस 5x%। 5x से 5x कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 25%। ठीक है, तो ये हमारा निकल कर क्या आया, अंतर ब्याज। तो ब्याज निकला है 25%, और 25% का तात्पर्य है 25/100, जहां से 25 हमारा ब्याज है, 25 हमारा ब्याज है, 100 हमारा मूलधन
125 हमारा मिश्र धन आएगा। क्या आएगा? मिश्र धन आएगा। तो 25 बराबर ब्याज करेंगे, 25 बराबर 9,200, तो 1 बराबर निकालेंगे तो 1 बराबर आएगा 368, 100 बराबर निकालेंगे, 100 बराबर आएगा 368 यानी 36,800। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल कर आया 36,800 रुपये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36,800 रुपये। सबसे पहले देखिए दिया हुआ था x% की दर से 5 वर्ष का ब्याज और x प्लस 5% की दर से 5 वर्ष का ब्याज से 9200 अधिक है, यानी x% गुणे 5 बराबर 5x% और x प्लस 5% गुणे 5 बराबर 5x प्लस 25%। दोनों का अंतर लेंगे तो 5x से 5x कट जाएगा, बचेगा 25%। 25% का तात्पर्य है 25/100। 25 हमारा ब्याज, 100 मूलधन, 125 हमारा मिश्र धन। ब्याज दिया हुआ है 25 और हमारे पास ब्याज है 9200। 25 बराबर 9200, 1 बराबर 368। मूलधन पूछा था तो मूलधन 100 बराबर करेंगे तो 368, 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 36,800। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन बोर्ड पर लगा दे रहे हैं, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप सभी लोग घर से लगा के आइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम फिर पढ़ेंगे साधारण ब्याज का 7वां पार्ट। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।